ओम नमः शिवाय। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे चैनल की कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सावन शिवरात्रि 15 को है या 16 को, जानिए व्रत किस दिन रखें। सावन मास के जिस तरह से सोमवार व्रत का महत्व है, उसी तरह सावन शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन मास में इस दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता तो यह भी है कि सावन मास में शिवरात्रि व्रत करने से जातक को सुख समृद्धि मिलने के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन सावन शिवरात्रि शुभ मुहूर्त कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 जुलाई को रात 8 बजे 32 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 16 जुलाई को रात 10 बजकर 8 मिनट पर हो जाएगा। शिवरात्रि व्रत पर भगवान शिव शंकर की पूजा निश्चित काल में की जाती है, इसलिए यह व्रत 15 जुलाई 2023 शनिवार को ही रखा जाएगा। शिवरात्रि व्रत पारायण का समय है। सावन मास की शिवरात्रि के पारायण का शुभ मुहूर्त है 16 जुलाई को सुबह 5 बजकर 33 मिनट से दोपहर 3 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। सावन मास के शिवरात्रि के व्रत के कुछ नियम हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को सावन मास में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन मास में भगवान शिव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करना चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहिए। घर पर ही करें शिवलिंग की पूजा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके कम से कम 108 बार शिवरात्रि के दिन आप पूरे दिन इस व्रत को रख सकते हैं और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन व्रत निहार ही रखें। पूरे दिन में केवल दूध फल जूस आदि का सेवन करें। शाम के समय वापस में स्नान आदि करने के पश्चात घर के मंदिर में भोलेनाथ और शिवलिंग की पूजा करें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें हर एक का अपना एक महत्व होता है। वहीं श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि आज पूजा पाठ करने के साथ साथ सावन शिवरात्रि की व्रत कथा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। इसके करने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए सावन शिवरात्रि व्रत कथा का रसपान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपने घर को चलता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्जा था। वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया, उपवास किया। ऐसे ही दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे में शाम निकल गई, रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ फेंक रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक हिरनी दिखाई पड़ती है, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा, उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि उसका बच्चा जब इस दुनिया में आ जाएगा तो वो खुद आ जाएगी, तब उसका शिकार कर लेना।
लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद इस समय पता चांग चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर और पत्ते बेलपत्र के गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिवजी की पूजा प्रथम पहर में ही हो गई। कुछ समय बीता, शिकारी को एक और हिरनी दिखी और वह वहां से जा रही थी। उसने देखा, शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उसे निवेदन किया कि वो कुछ ही पल पहले ऋतु से निर्मित होकर आई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ लूं। मैं एक कामतुर वीरनी हूँ। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाता है वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने को वाला था। इस पर चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरा। इससे उसकी दूसरे पहर की पूजा हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरनी दिखाई पड़ती है। वो वहां से जा रही थी। उसने उस हिरनी के शिकार का निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। उस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा, वो इससे पहले 2 हिरनियों को छोड़कर देख चुका है। वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे और मेरे लौटने की प्रतीक्षा करे। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि के व्रत की पूजा हो चुकी थी और सुबह हो गई। उपवास की पूजा भी हो गई। अब शिकारी को एक हिरन दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार करेगा। चित्रभानु ने पंचांग चढ़ाया। इस पर हिरनी ने कहा, अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया तो भी उसका शिकार कर ले, इससे उसे जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया तो भी उसे छोड़ देंगे। जब वो इन सभी से मिल लेगा तो वह आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी है। हिरण ने शिकारी से कहा, जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरण ने कहा, जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह मुझे भी जाने दे। वह जल्दी ही अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि शिवरात्रि का व्रत पूरा हो चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उसकी सात्विकता और प्रेम भाव देखकर शिकारी को बेहद आत्मगिलानी हुई। इस भाव से उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। भोलेनाथ भगवान की जय। अगर आपको हमारे चैनल की ये कथाएं अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ एक मिस्टेक हो गई हैं तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिएगा।